Hello, good morning, student. Beta, I am your math teacher, Shalini ma'am. Beta, today, second class student, today's date is beta 15th December and day is beta Tuesday. Okay, बेटा अब तक जो है आपको मैंने आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स के 2 चैप्टर करा दिए हैं। नंबर 1 फ्लैट शेप एंड नंबर 2 सॉलिड शेप, और उसका जो थर्ड चैप्टर है लाइंस, आज मैं आपको वो कराने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और जिन बच्चों के पास बेटा बुक है प्लीज अपनी बुक को खोल लीजिए और योर पेज नंबर इज 114। ओके सेकंड क्लास स्टूडेंट, तो देखिए बेटा कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर को। तो देखिए बेटा सबसे पहले लाइंस, आपको बोलने में ही समझ आ रहा होगा कि लाइंस। अब देखो मैम ने ये खींची है लाइन, तो ये क्या आ गई, लाइन बन गई। ठीक है। तो देखो व्हेन द पॉइंट ऑफ योर पेंसिल मूव्स अक्रॉस पेपर, यानी कि मैंने ये लाइन जो है पेपर के ऊपर खींच चलाई तो ये क्या बन गई आपकी, लाइन बन गई। ठीक है ना। तो यू गेट ए लाइन, वो क्या मिल जाती, वो क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। द लाइन कैन बी स्टेराइट और कर्व्ड, जो लाइन जो होती है बेटा वो स्टेराइट होती है। स्टेराइट का मतलब ऐसे ऐसे या ऐसे, इस कंडीशन पोजीशन में। ठीक है। स्टेराइट लाइंस यानी कि सीधी, बिल्कुल कैसे, बिल्कुल सीधी। और करवट का मतलब यानी कि जैसे ये टेढ़ी। ठीक है। अब जैसे ये सर्कल शेप में आई हुई है, हाफ सर्कल शेप में, और ये करवट। ओके बेटा, ये टेढ़ी ऐसे आई हुई है टेढ़ी, तो इसको हम बोलते हैं करवट लाइंस और इसको बोलते हैं हम स्टेराइट लाइन। ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए व्हेन यू ट्रेस अ साइड ऑफ अ बॉक्स, आपके पास ये बॉक्स दे रखा है और इस बॉक्स के साथ में देखिए यहाँ पर ये लाइन खींच रहे हैं। ठीक है। तो यू गेट ए स्टेराइट लाइन, यानी कि बॉक्स की हेल्प से अगर जब हम लाइन खींचते हैं तो वो कौन सी कैसी लाइन आती है, स्टेराइट लाइन आती है, क्योंकि बॉक्स जो होता है वो आपका सीधा होता है। ठीक है बेटा। व्हेन यू ट्रेस द बॉटम ऑफ ए बॉटल, अगर आप जो बॉटम का मतलब यानी कि बोतल के नीचे से आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये आपकी जो लाइन आएगी वो कैसे आएगी, करवर्ड आएगी, इस शेप में आएगी। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, करवर्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि लाइन क्या होती है, और लाइन कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 स्टेराइड लाइन एंड नंबर 2 करवर्ड लाइन। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, ड्राइंग अ स्टेराइड लाइन, आपके पास यहाँ पर 2 डॉट दे रखे हैं रेड कलर के। ठीक है बेटा। तो अब देखिए वी यूज अ रूलर, रूलर किसको कहते हैं, हम स्केल को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्केल को। ठीक है बेटा। वी यूज अ रूलर टू ड्रा स्टेराइट लाइन, लेट अस ड्रॉ ए स्टेराइट लाइन बिटवीन द 2 रेड डॉट। बेटा ठीक है। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो मेरे से वीडियो नहीं बनेगी, तो मैं सिर्फ आपको ऐसे लिख रख के ये समझा रही हूँ ये इसको। ठीक है, ये कर लेना आप स्केल से। मैं फिर एक हाथ में मेरे पास मोबाइल होता है तो बेटा ये ड्रॉ नहीं हो पाएगी मेरे से ना, तो आप इसको स्केल से ड्रॉ करना है आपको। ठीक है बेटा। तो वी यूज अ रूलर, रूलर की हेल्प से जो है हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा सीधी स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, खींचते हैं। ठीक है बेटा। ओके बेटा। और उसके बाद अब आप देखिए नेक्स्ट है, ये आपका एग्जांपल ही दे रखा है जैसे सेम मैंने आपको ऊपर बताया था। उसके बाद ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द डॉट्स ऑफ सेम कलर, यानी कि यहाँ पर आपको 2 डॉट्स दे रखी हैं सेम सेम कलर की। देखिए ऊपर दे रखी है रेड, फिर नीचे दे रखी है ब्लू। ठीक है ना। फिर दे रखी है ग्रीन। तो आपको इन डॉट को डॉट से यानी कि सेम कलर की डॉट से सीधा सीधा मिलाना है, ऐसे सीधा, स्केल की हेल्प से। मैं स्केल का यूज करती हूँ तो फिर वीडियो बनाने में हेल्प वो प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको सिर्फ ये स्केल का यूज करके करनी है। ठीक है बेटा। और इस मेथड से आपको ये बनानी है जैसे मैम आपको बता रही है, तो सभी बच्चे स्केल का यूज करेंगे। ओके बेटा। और जो है इसको डॉट के साथ डॉट को मैच करेंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल सीधी करनी है आपको। ठीक है बेटा, ये इस हिसाब से आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी सीधी खींचनी है। और उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया कि स्टेराइट लाइंस जो होती है 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 स्टेराइट लाइन एंड नंबर 2 कर्व्ड लाइन। ठीक है बेटा। और स्टेराइट लाइन जो होते हैं ये भी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है स्टेराइट लाइन, 3 टाइप्स की होती है। देखो अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यू ड्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेराइड लाइन, यानी कि जो स्टेराइड लाइन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो दे हैव
डिफरेंट नेम, इनके जो होते हैं डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए सबसे पहले होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है बेटा हमेशा इस पोजीशन में खींची जाती है, यानी कि ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन का जो सेकंड नेम होता है इसको हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये इसी पोजीशन में खींची जाती है, स्लीपिंग पोजीशन में। जैसे आप सोते हो ना, आप ऐसे ही तो सोते हो, है ना, तो इसको इसी पोजीशन में खींची जाती है। उसके बाद नंबर 2 है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन यानी कि वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक है, कैसी होती है? बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट लाइन की तरह बिल्कुल सीधी, बिल्कुल इस। और वर्टिकल लाइन का जो सेकंड नेम है इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। स्टैंडिंग यानी कि खड़ा होना, स्टैंडिंग लाइन। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपकी नंबर 3 है स्लेंटिंग लाइन। स्लेंटिंग लाइन को जो है हम ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं। OBQUE, ऑब्लिक लाइन। ठीक है बेटा, आपको अभी ऑब्लिक का मीनिंग नहीं समझ आएगा क्योंकि आप छोटे हो, पर आपके पेरेंट्स को मे बी इसका मीनिंग पता होगा कि ऑब्लिक क्या होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्लेंटिंग लाइन को हम ऑब्लिक लाइन भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, और देखो अब मैंने ये पेंसिल ऐसे कर दी तो अब ये मेरी किस पोजीशन में आ गई? हॉरिजॉन्टल। किस पोजीशन में आ गई? हॉरिजॉन्टल में आ गई। ठीक है बेटा, अगर मैंने इसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया तो ये मेरी किस पोजीशन में आ गई? वर्टिकल लाइन में आ गई। ठीक है, अगर मैंने इसको इस पोजीशन में कर दिया तो ये मेरी स्लेंटिंग लाइन में आ गई। ठीक है बेटा, और इन तीनों का एग्जाम्पल मैं सबसे बड़ा आपको बताती हूँ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है आपकी रेलवे ट्रैक। क्या होता है? रेलवे ट्रैक। क्योंकि आप देखेंगे जो रेल की पटरी होती है वो हमेशा जमीन पे बिछी होती है, वो कभी सीधी खड़ी नहीं होती कभी भी, वो हमेशा लेटी रहती है। ठीक है, जमीन पे लेटी रहती है ना, और ये इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल लाइन का। उसके बाद वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में स्टैंडिंग पोजीशन में, यानी कि आप कुछ भी, खंबा, बिजली का खंबा, वो सीधा खड़ा रहता है ऐसे। ठीक है ना, सीधा खड़ा रहता है। उसके बाद स्लेंटिंग लाइन। स्लेंटिंग लाइन में क्या होता है? आपकी घर की स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ देखो वो इसी तरह से बनती हैं, इसी तरह से बनती है ना। तो ये आपके मैंने तीनों के एग्जाम्पल बता दिए हैं। ये तीनों के मेन एग्जाम्पल होते हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे तो आपको इस चीज का याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, और उसके बाद व्हाट इफ यू ज्वाइन टू डॉट्स विदाउट ए रूलर। यानी कि आप अगर किसी दो डॉट्स को बिना स्केल के जोड़ते हैं तो यू कैन ज्वाइन द डॉट्स इन मैनी वे। तो उस आप डॉट को कई तरीकों से जोड़ सकते हैं। यू विल गेट डिफरेंट कर्व्ड लाइंस। तो वो कई प्रकार की जो है कर्व्ड लाइन बन जाती हैं। ठीक है, जैसे ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है। ठीक है, अब उसके बाद ड्रा कर्व्ड लाइंस बिटवीन द डॉट्स ऑफ सेम कलर। तो यानी कि इसके ऊपर आप एक ऐसा करवट बना दो और एक ऐसे करवट बना दो और एक इस टाइप से करवट बना दो। ठीक है, बना दिया। ओके बेटा, करवट लाइन होती है जो वो बिना स्केल के बनती है। इसमें ऊपर लिखा हुआ है विदाउट ए रूलर। ओके बेटा, यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा जरूर आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख कर आपके पास भेज दी है। तो सभी बच्चे बेटा अपना वर्क अपनी नोटबुक में बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। और उसके बाद दे रखा है ट्रेस कवर द लाइंस, यूज द फोर स्टेराइट, यूज रेड फॉर स्टेराइट लाइन। यानी कि जो सीधी सीधी लाइनें हैं उसके लिए तो आपको रेड कलर यूज करना है, एंड ब्लू फॉर कर्वर्ड लाइन, और जो कर्वर्ड लाइन है उनके लिए आपको ब्लू कलर यूज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? सीधी लाइन के लिए रेड कलर और कर्वर्ड लाइन के लिए ब्लू कलर। ये आज की एक्टिविटी है, आपको बुक में भी फिल करनी है। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।